أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामिन मुहतरम, ईमान के 6 अरकान हैं। इंसान अल्लाह ताला पे ईमान लाए, अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पे ईमान लाए, अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल शुदा किताबों पे ईमान लाए, अल्लाह ताला के रसूलों पे ईमान लाए और आखिरत के दिन पे ईमान लाए और अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान लाए। इन 6 अरकान में से पहला रुकन अल्लाह ताला पे ईमान लाना है। उसके हवाले से हमने पिछले सबक में हमने पढ़ लिया था, पिछले सबक में मैंने वो बयान कर दिए थे, लेकिन आज मैं बयान करूँगा कि फ़रिश्तों पे ईमान लाने का क्या मतलब होता है, क्या मकसद है कि हम फ़रिश्तों पे कैसे ईमान लाएँ, फ़रिश्ते कौन सी मखलूक हैं। इस हवाले से आज बयान किया जाएगा कि फ़रिश्तों पे ईमान लाने का मकसद क्या है। फ़रिश्ते एक गैबी मखलूक हैं, एक गैबी उनका एक जहां है जिनको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है, रोशनी से पैदा किया है। फ़रिश्तों पे ईमान लाने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़रिश्तों पे ईमान लाने के बारे में 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इंसान अगर 4 चीज़ों पे ईमान लाएगा तो इंसान जो है वो फ़रिश्तों पे ईमान लेके आएगा। अगर उन 4 चीज़ों में से किसी एक को भी तर्क कर देता है तो इंसान का ईमान फ़रिश्तों पे सही नहीं होता। उनमें से पहली चीज़ ये है कि इंसान इस बात का पुख्ता यकीन रखे कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला ने उनको रोशनी से पैदा किया है और वो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की कभी नाफरमानी नहीं करते। फ़रिश्ते वही काम करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है, जिनका उनको अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर होता है। तो फ़रिश्तों के वजूद पे ईमान लाना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान फ़रिश्तों के वजूद पे ईमान नहीं लाता तो ऐसा बंदा जो है वो मोमिन नहीं है। बाद लोग और इसी तरह फ़रिश्तों पे ईमान लाने का मतलब ये है, फ़रिश्तों के वजूद पे ईमान लाने का मतलब ये है कि इंसान जो है गुलूब से बचे, क्योंकि पहले मुशरिकीन फ़रिश्तों पे ईमान लाते थे, लेकिन किस तरह लाते थे? वो कहते थे जी फ़रिश्ते माअज़ल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। ये ऐसा ईमान जो है वो गलत ईमान है। ये ऐसा बंदा जो है वो फ़रिश्तों पे ईमान नहीं लाता, बल्कि माअज़ल्लाह अल्लाह ताला की गुस्ताखी करता है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान फ़रिश्तों पे ईमान लाए। किस तरह? फ़रिश्तों के वजूद पे ईमान लाए। किस तरह? जिस तरह के शरीयत ने ईमान लाने का कहा है। ये थी पहली चीज़ कि इंसान जो है फ़रिश्तों के वजूद पे ईमान लाए। दूसरी चीज़ ये है कि बाद वो फ़रिश्ते जिनके नाम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में ज़िक्र किए हैं, उनके नामों पे ईमान लाना। कि जैसे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं, इसराफील हैं, इस तरह एक फ़रिश्ता उसका नाम मालिक है, इस तरह एक फ़रिश्ता उसका नाम रिज़वान है। तो जिन फ़रिश्तों का कुरान और सुन्नत में नाम लेके ज़िक्र किया गया है, उनके नाम के ऊपर जो है ईमान लाना ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ फ़रिश्तों पे ईमान लाने में से तीसरी चीज़ ये है कि फ़रिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ सौंपी हैं। जो काम उनको सौंपे गए हैं उन कामों पे ईमान लाना भी ज़रूरी है। वो काम जिनका शरीयत ने ज़िक्र किया है, अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में ज़िक्र किया है या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में ज़िक्र किया है कि फ़रिश्ते ये काम करते हैं, उन सारे कामों पे ईमान लाना ज़रूरी है। उन कामों में से जिस तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, उनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने वही पे लगाई है कि वो वही लेके आते हैं, वही लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। और इसी तरह बाद फ़रिश्ते ऐसे हैं जो बारिश बरसाने पे मामूर हैं, जो
बादलों को इकट्ठा करके बारिश बरसाने पे अल्लाह ताला ने उनको लगाया हुआ है। और इसी तरह एक फरिश्ता है जिसका नाम इसराफील है, वो सूर में फूंकने के लिए अल्लाह ताला ने उसको मुतय्यन किया हुआ है। इस तरह बाद फरिश्ते हैं जिनको रूह कब्ज़ करने पे मुतय्यन किया गया है। इस तरह बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो बंदे की हिफाजत पे मामूर हैं। इस तरह बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं। इस तरह बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो जुमे वाले दिन मसाजिद के दरवाज़ों के ऊपर जो आके बैठ जाते हैं। इस तरह बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो कि बैतुल मामूर में अल्लाह की इबादत करते हैं। बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो इंसान की कब्र में आते हैं, जिनको मुनकर नकीर का नाम दिया जाता है। बाद जन्नत के दरोगे हैं, बाद जहन्नुम के दरोगे हैं। खैर वो फरिश्ते जिनके अल्लाह ताला ने जिनके आमाल बयान किए हैं, जो आमाल जो ड्यूटियाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों के हवाले से बयान की हैं, हम उसी तरह ईमान लाएंगे जिस तरह के कुरान और सुन्नत में बयान हुई हैं। इसी तरह चौथी चीज़ फरिश्तों के हवाले से ये है कि वो खूबियाँ, वो औसाफ जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की बयान की हैं या रसूल असल ने अपने फरामीन में उनका तज़किरा किया है, उन औसाफ पे ईमान लाना। तो ये है 4 चीज़ें कि इंसान जो है वो फरिश्तों पे, इन 4 चीज़ों के ज़रिए जो है फरिश्तों पे ईमान ला सकता है। तो फरिश्ते जो है उनके कुछ औसाफ हैं जिनका शरीयत ने तज़किरा किया है। मसलन फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने उनको एक कुदरत दी है, ताकत दी है कि वो मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि बसा औक़ात रसूल सल्लम के पास एक सहाबी दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे, और बसा औक़ात रसूलुल्लाह सल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो है उनकी असली शक्ल में देखा है। जिस तरह के हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने जिब्रील को देखा, उसके 600 पर थे और उसने आसमान को ढांपा हुआ था। इसी तरह जो है फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है कि वो काम जो बहुत मुश्किल होता है, फरिश्ते जो है वो एक लहजा में, एक मिनटों सेकंडों में करते हैं। जिस तरह के आसमान और ज़मीन के आसमान से ज़मीन पे आना, ज़मीन से आसमान पे जाना, ये वैसे तो जैसे कि हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़मीन से आसमान दुनिया का जो फासला है वो 500 साल का फासला है। लेकिन जो फरिश्ते हैं, जिस तरह जिब्रील है, वो मिनट और सेकंड में जो है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको कुदरत दी है, ताकत दी है। ये है फरिश्तों के औसाफ या वो खूबियाँ जो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अता की हैं। रही बात कि फरिश्तों का असल मस्कन क्या है, रहते कहाँ हैं। फरिश्ते असल में जो है जन्नत असल में फरिश्ते असल में आसमानों पे रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ड्यूटियाँ देने के लिए ज़मीन पे भी आते हैं। और फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, शुमार से बाहर है। जिस तरह के बाद अहादीस में मौजूद है कि बैतुल मामूर में इस कदर 70,000 फरिश्ते जो है एक दिन दाखिल होते हैं, दोबारा उनकी जो है बारी नहीं आती। तो ये है फरिश्तों पे ईमान लाना। तो दोबारा खुलासा बयान करता हूँ, 4 चीज़ें अगर पाई जाएंगी तो फरिश्तों पे ईमान लाना कहा जाएगा। एक ये कि फरिश्तों के वजूद पे ईमान लाना, दूसरे नंबर पे फरिश्तों के जो नाम जिक्र किए गए हैं उन पे ईमान लाना, तीसरे नंबर पे फरिश्तों के जो औसाफ बयान किए गए हैं उन पे ईमान लाना, चौथे नंबर पे फरिश्तों के जो आमाल बयान किए गए हैं उन पे ईमान लाना। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।